अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपको लिए चलता हूँ सिंध के तारीखी शहर शिकारपुर में मौजूद एक ऐसी इमारत की जानिब जिसके नाम से ही उसकी अहमियत छलकती है। ये है बुढ़ा आश्रम, यानी वो जगह जहाँ कभी बुजुर्ग शहरियों को आसरा दिया जाता था। इस आश्रम की दीवारें एक सदी पुराना किस्सा सुना रही हैं, जिसमें खिदमत, मोहब्बत और वक्त के बेरहम हाथों से होने वाली तबाही सब कुछ मौजूद है। आइए इस सफर में मेरे साथ रहिए और जानिए कि बुढ़ा आश्रम किस तरह सिंध की मुतमविल हिंदू बिरादरी के रिफाही जज्बे की रोशन मिसाल बना और फिर तकसीम के बाद कैसे बेबसी की तस्वीर बनता चला गया। ये शानदार लेकिन अब खस्ता हाल इमारत 1936 ईस्वी में तामीर की गई थी। इसके बानी मशहूर ताजिर सेठ तोरमल मूलचंद छाबड़िया के बेटों ने अपने वालिद की याद में इसे कायम किया। उस दौर में ये इमारत शिकारपुर के मरकजी इलाके लक्की दर के पास वाक़ थी, जहां घंटा घर की गहमा गहमी शहर का दिल समझी जाती थी। खड़े खड़े आपको ये जरूर अंदाजा होगा कि इस वक्त इस इमारत पर वक्त ने कितने निशानात डाल दिए हैं, मगर इसके बुलंदो बाला दरवाजे अब भी अपने सुनहरी माजी की झलक पेश करते हैं। 2 मंजिला इमारत की बालकनियां और लकड़ी की खिड़कियां अब टूटी फूटी जरूर हैं, लेकिन इनमें झांकते कदीम तर्ज तामीर के नमूने आपको माजी के उस दौर में ले जाते हैं जब यहाँ के बुजुर्गों की देखभाल के लिए हर तरह का इंतजाम मौजूद था। दरअसल ये आश्रम एक फलाही मरकज था, जहाँ समाजी खिदमत और रूहानी सुकून दोनों के लिए जगह मिलती थी। इसकी इमारत में न सिर्फ रहाइश के लिए कमरे थे, बल्कि एक छोटा मंदिर, लाइब्रेरी और बुजुर्गों की बैठक भी थी, जहाँ ये लोग अपनी जिंदगी के तजुर्बात एक दूसरे से बांटते और बाहमी मेल जोल से दिल बहलाते थे। बुढ़ा आश्रम के कयाम के पीछे जिस नामवर शख्सियत का जिक्र होता है, वो है सेठ तोरमल मूलचंद छाबड़िया। ये खानदान लोहे के कारोबार में पूरे बड़ सगीर में पहचान रखता था। न सिर्फ शिकारपुर बल्कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क तक इनका कारोबार फैला हुआ था। समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इस खानदान का तुर्रा इम्तियाज था। सेठ तोरमल की वफात के बाद उनके बेटों राधा किशन दास, परसराम और हसनंद ने बुजुर्गों की खिदमत को अपने वालिद की यादगार बनाया और यूं ये बुढ़ा आश्रम वजूद में आया। इस आश्रम में बुजुर्गों को बावकार जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाता था। जहां हिंदू समाज में आश्रम से उमूमी तौर पर रूहानी मराकिज मुराद लिए जाते हैं, वहीं यहाँ ये नाम एक फलाही इदारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ये आश्रम बुजुर्ग मर्दो खवातीन को न सिर्फ रहाइश और खाना मुहैया करता था, बल्कि तिब्बी इमदाद और तफरीह के मौके भी फराहम किए जाते थे। शहर के हिंदू ताजिर, जिनके खानदान बैरून मुल्क मुकीम होते थे, अपने ज़ईफ वालिदैन को यहाँ छोड़ जाते ताकि उनकी देखभाल बाकायदगी से हो सके। इस तरह बुढ़ा आश्रम बड़े सगीर में बुजुर्गों के लिए एक मुनफरिद पनाहगाह बना रहा। सन 1947 में तकसीम हिंद हुई तो इस आश्रम की कहानी एक अहम मोड़ पर आ गई। शिकारपुर में रहने वाली ज्यादातर हिंदू आबादी भारत मुंतकिल हो गई। यूं आश्रम के बानी और मुंतजिमीन भी यहाँ से रुखसत हो गए। कुछ ज़ईफ हिंदू शहरी जो हिजरत नहीं कर सके, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहीं गुजारे। मगर वक्त के साथ साथ आश्रम में मुकीम अफराद कम होते गए और बिल आखिर ये इमारत मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की तहवील में आ गई। फिर ये हुआ कि जिस इमारत को बुजुर्गों के लिए तामीर किया गया था, उसमें मुख्तलिफ सरकारी दफातर और दीगर इदारे कायम होते चले गए। कोई कमर्शियल कॉलेज बना तो कहीं सरकारी दफ्तर। मुनासिब मुरम्मत न होने के बायस इमारत ज़बूहाली का शिकार होती गई। जिन बालकनियों में कभी बुजुर्ग बैठकर गलियों का नज़ारा करते थे, आज वो टूटी दीवारों और मलबे से अटी पड़ी हैं। 2018 में खबरें गर्दिश करने लगीं कि इस तारीखी विरसे को मिस्मार करके तिजारती प्लाजा तामीर किया जा सकता है। मकामी शहरियों और तारीख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि ऐसा नहीं किया जाएगा और इस विरसे की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अभी मार्च 2025 में जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस कदीम इमारत की तजदीद चल रही है और उम्मीद करते हैं कि थोड़े ही अरसे में ये कदीम इमारत दोबारा अपनी शान और शौकत के साथ नजर आएगी। तो दोस्तों, ये थी बुढ़ा आश्रम की दास्तान, जिसने कभी सदाओं और कहकहों से गूंजने वाली जिंदगी देखी और आज खामोश खड़ा अपने मुहाफिजों का इंतजार कर रहा है।